आज हम करेंगे स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। सारे लोग कमेंट करते हैं कि पैंट की जो मोहरी होती है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड होता है पैंट की कटिंग स्टिचिंग का। तो जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपने मोहरी रखनी है 6, 7, 8 तो आप पैंट की तरह कटिंग करोगे। अगर आपकी मोहरी है 8 से ऊपर 9, 10, 11 तो आप स्ट्रेट पैंट प्लाजो की तरह कट करोगे। अगर आपकी मोहरी है 12, 13, 14, 15, 16 तो आप प्लाजो की तरह कट करोगे। अगर आपको रखना है बहुत सारा घेर तो आपको सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाजो की तरह कटिंग करना पड़ेगा। तो इतने तरह से मैं कटिंग करती हूँ पैंट के, प्लाजो के और सर्कुलर के। डिपेंड करता है कि मोहरी आपको कितनी रखनी है। ठीक है जी। तो इसमें हम रखने वाले हैं 10 इंच की मोहरी, मतलब कि 9 या 10 इंच की मोहरी हम रखने वाले हैं। तो आज हम इसका मेथड सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सूट के साथ जो कपड़ा आता है वही लिया है, 2.25 या 2.5 मीटर आता है, वही हमने यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कस्टमर का है। जितनी भी मेरी सिलाई की वीडियो रहती हैं सभी कस्टमर के कपड़ों की रहती हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम कपड़े को फ़ोल्ड करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। जैसे कि पैंट के लिए हम कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं, करना वैसे ही है फ़ोल्ड, बस कटिंग का मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और अपनी ओर ओपन साइड से लिया है। जैसे कि हमने पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, फिर इसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया और ये पूरा ही कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है क्योंकि प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं पूरा ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा कि मैंने कपड़ा कैसे फ़ोल्ड किया है। फिर भी मैं पेपर पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, ये किनारी है, ये वाली किनारी है और ये किनारी है दोनों साइड। सबसे पहले हमने पूरे कपड़े को ऐसे करा है फोल्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं चौड़ाई में फ़ोल्ड करना। फिर हमने इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा 2 इंच छोटा है और ये नीचे वाला बड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें सेम ऐसे ही आपने फ़ोल्ड करना है कपड़ा। ये अपनी ओर रखनी है ओपन साइड यहाँ पे, ताकि कपड़ा कम वेस्ट हो। जो कपड़ा बचेगा वो ये बंद साइड से बचेगा, मतलब इस साइड से, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को स्ट्रेट कर लेंगे कट करके। बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, सिली हुई पैंट का नाप कैसे लेते हैं, चैनल पे वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले तो हमें साइड से किनारी छोड़ देनी है, इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे हम छोड़ के ही आगे की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, इसे यूज़ नहीं करना है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर का हम पहले देखेंगे। यहाँ से देखिए, हम अगर फुल इलास्टिक बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे फोल्ड मार्जिन, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं, तो देखिए कटिंग सेम रहेगी। आपको बस बेल्ट की बजाय ये 2.5 इंच की बजाय माइनस करके लेना होगा। 1 इंच टेप बाहर को निकाल के फिर रेडी लेंथ लेना है, क्योंकि 1 इंच की आप बेल्ट अटैच करोगे, राइट। बस ऊपर में इतना ही चेंज होता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे हम, क्योंकि हम फुल इलास्टिक का बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट मार्क करेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है लंबाई में तो ये अलग से भी अटैच कर सकते हो, ये फोल्ड मार्जिन, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों। अब हमें चाहिए हिप राउंड, तो हिप राउंड हमारे कस्टमर का है 44 इंच, ठीक है। 44 इंच का हम चौथाई लेंगे तो 11 आएगा, प्लस हम करेंगे इसमें 3 इंच, ठीक है जी। ये हमारा लूजिंग मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे लेंगे आसन, तो आसन लेंगे हिप का 4 + 2, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 13 इंच का आसन लेंगे। अब यहाँ पे सेम इस साइड पे भी लेंगे 13 इंच। आपका जो साइज़ है ना, हिप का 4th पार्ट करना है तो निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद 3 इंच का लूजिंग मार्जिन, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने 2 इंच आगे जाके गोलाई करनी है और ये इस तरह से आ जाएगा। ये एक तरह से 44 हिप साइज़ का है, पर मेथड बता रही हूँ ना मैं, तो आप मेथड सीखो। अब यहाँ पे हमने नीचे वाले हिस्से क्यों बड़े लिए हैं, इसमें हम बैक आसन बढ़ाएंगे 2 इंच। ये सबके लिए कंपलसरी है बैक आसन बढ़ाना। अगर बहुत पतले हैं तो 1.5 इंच, अदरवाइज़ 2 इंच यहाँ इस वाले पे मिला देंगे, ठीक है। ये हम इस तरह से हम मिला देते हैं। यहाँ पे सेम रहेगा, बस इस साइड पे आसन हमने बढ़ाया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा दूर से। अब हम लेंगे रेडी लेंथ, तो रेडी लेंथ इस वाले पॉइंट पे रखेंगे इंच टेप को। अब जैसे कस्टमर की रेडी लेंथ कितनी है 40 इंच, तो हम 40 पे निशान लगाएंगे।
इन कस्टमर की थोड़ी हाइट अच्छी है तो मैं 40 पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे 2 इंच फोल्ड मार्जिन लेंगे। अगर आपका ये कपड़ा नहीं बचता है फोल्ड करने के लिए तो आप अलग से भी पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जोड़ लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जब भी हम कम मोहरी बनाते हैं तो यहाँ पे 2.5 लेकर हम मोहरी का निशान लगाते हैं, पर इस केस में क्या करना है, जिसको 9 इंच की 10 इंच की मोहरी पहननी है, 11 इंच की पहननी है, इसमें आपने क्या करना है, ये तो हमारा किनारी का छूटा हुआ है, डायरेक्ट आपने लेना है। जैसे कि हमारी मोहरी टोटल 20 है, 20 का आधा 10 होता है। ठीक है, 10 रेडी चाहिए तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो हम 11 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 11 इंच पे जितनी आपको मोहरी चाहिए उसमें आपने 1 प्लस करना है, हाफ इधर का हाफ इधर का। ठीक है जी, क्योंकि ये स्ट्रेट वाला बनता है, यहाँ से हमें कोई सेंटर नहीं लेना, ना यहाँ से 2.5 इंच लेना है, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे भी हमें सेम रखना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना। अब लेग शेपर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम लेग शेपर को रख देंगे और यहाँ मिला देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हल्का तिरछा करेंगे वरना कोना निकल आएगा। ये हो गया हमारा। अब गोलाई करेंगे, यहाँ से हमने गोलाई करनी है कम से कम 1.5 इंच पे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट पैंट। स्ट्रेट पैंट प्लाजो क्यों बोला मैंने, देखिए ये पैंट की जैसा लुक आता है, थोड़ा प्लाजो स्टाइल में रहता है और थोड़ा स्ट्रेट रहता है। हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर 2.5 इंच लिया फोल्ड मार्जिन, फिर हिप का चौथाई लिया, फिर 3 इंच हमने लूजिंग मार्जिन लिया, फिर हमने आसन लिया हिप का 4th प्लस 2 इंच किया, उसके बाद रेडी लेंथ लेंगे, नीचे फोल्ड मार्जिन लिया, फिर हमने डायरेक्ट यहाँ पे मोहरी रख दी। हमने यहाँ पे कोई सेंटर नहीं लिया, ना हमने यहाँ से 2.5 इंच छोड़ा, बिल्कुल ये बिल्कुल चेंज हो गया मेथड। ठीक है, तो मोहरी जितनी रखनी है उसके हिसाब से हमें मेथड चेंज करने पड़ते हैं। अगर इसमें सेंटर निकाल लिया या फिर 2.5 इंच छोड़ दिया तो ये अच्छा लुक नहीं आएगा, फिर ये अजीब सा रहेगा, घूमा घूमा सा रहेगा, वो हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल स्ट्रेट पैंट प्लाजो चाहिए। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल भी रहता है, देखने में भी सुंदर लगता है क्योंकि रेडीमेड स्टाइल में हो जाता है। बस इतनी सिंपल और इतनी आसान कटिंग है इसकी। अब करते हैं इसकी प्रॉपर कटिंग। यहाँ पे भी कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम नॉर्मल जैसे आसन जोड़ते हैं, साइडें जोड़ते हैं, ऊपर नेफा फोल्ड करके इलास्टिक लगाते हैं, नीचे मोहरी फोल्ड करते हैं, सब सेम रहेगा। बस एक चेंजेस रहेगा, क्या, जो मोहरी है वो हम राउंड में फोल्ड करेंगे, मतलब साइडों की सिलाई दोनों साइड की लग जाएगी, फिर हम पूरा राउंड में फोल्ड करेंगे इस तरह की मोहरी को। अगर आपकी मोहरी की चौड़ाई 10 इंच 9 इंच है 11 इंच है तो आप राउंड में फोल्ड करेंगे, फिर आपको इस तरह से फोल्ड नहीं करना जैसे पैंट में करते हैं, नहीं, पूरा राउंड में फोल्ड करना है। बस यही लुक है इसका और बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी आपको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे। तो हमारी पॉकेट रहेगी वो रहेगी 13 इंच लंबी, अपनी और बन साइड लेंगे। ठीक है, अगर लंबाई कम रखना चाहते हैं तो आप कम रख सकते हैं, यहाँ से रहेगा 6.5, ऊपर की जो चौड़ाई है पॉकेट की 6.5 और लंबाई हम रख देंगे 12.5। मुझे 13 थोड़ी ज़्यादा लगती है तो मैं 12.5 रख देती हूँ। यहाँ से हमारा 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा सा तिरछा दे देंगे, बस ये हो गया हमारा पॉकेट। ऊपर की चौड़ाई से नीचे की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेनी है, लंबाई 12-13 ले सकते हो, बस इतना ही करना है। यहाँ 6.5 है और यहाँ 7.5 है, बस ये हो गया हमारी पॉकेट की कटिंग। सबसे पहले आसन को जोड़ेंगे, फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ेंगे और फिर हम बैक पार्ट के आसन को जोड़ेंगे सेम तरीके से। फिर उसके बाद हम लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट का तरीका मैंने बहुत बार शेयर किया है चैनल पे, हर एक पैंट की वीडियो में आप देख सकते हो। आसन जोड़ने के बाद साइडें जोड़ेंगे, पॉकेट भी अटैच हो गया है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइडें जोड़ेंगे। ध्यान रहे झोल ना आए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस से करेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो।
दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे। फिर इस वाली साइड से लेकर दूसरी मोहरी तक हमने सिलाई लगानी है सेंटर वाली, मतलब कि साइडों की सिलाई भी लगानी है और सेंटर की सिलाई भी हमें लगानी है। फिर हम करेंगे मोहरी फोल्ड। तो मोहरी फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले निशान लगा लेना है कितना हमें फोल्ड करना है, ताकि दोनों साइड के पार्ट छोटे बड़े ना हो, क्योंकि मेरी वीडियो बिगनर के अकॉर्डिंग रहती हैं। इसे हम राउंड में डबल फोल्ड करेंगे। जी हाँ, आपको राउंड में फ़ोल्ड करना होगा। फिर इलास्टिक के लिए नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, जो हमने 2.5 इंच लिया है उतना ही आपने फ़ोल्ड करना है इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। डिटेल वीडियो मैंने पहले बहुत बार शेयर किए हैं, इसमें मेन कटिंग का था। स्टिचिंग तो सेम ही है जैसे नॉर्मल पैंट की करते हैं, प्लाज़ो की करते हैं। तो इस तरह से आपने इलास्टिक डाल के इसे कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं 10 इंच की मोहरी वाला जो प्लाज़ो है, जो स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो है, वो इस तरह से बनता है। बस इसमें थोड़ा कटिंग में चेंजेस था और नीचे की मोहरी फोल्ड करने में चेंजेस था। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। सेम मेथड से स्टिच कर सकते हो जैसे कि पैंट की स्टिचिंग करते हैं या फिर प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग तो वैसे ही रहेगी, पॉकेट भी वैसे ही लगाना है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये पैंट प्लाजो? सो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग? ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट छोड़िएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बाकी सेकंड चैनल पे हमारी डेली सिलाई कोर्स चल रहा है बिगनर के अकॉर्डिंग, अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं, अगर आपने तुरपाई से सीखना है तो आप सेकंड चैनल पर सीख सकते हैं। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।